नमस्कार। हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का आपके ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हमारा टॉपिक्स है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से फसलों का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है, इसी के ऊपर बेस हमारी सेकेंड क्लास है। ठीक है, देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि किसी फसल की हमें पैदावार करनी है, ठीक है, फसल पैदा करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है हम क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। ठीक है, खेत की जुताई करके, ठीक है, जैसे भी करके क्या करना होता है हमें, मिट्टी का तैयार करना। फिर उसके बाद बीज की क्या करते हैं, बुआई करते हैं। उसमें फिर उसके आगे क्या करते हैं, उसी के साथ में खाद एवं उर्वरक देना होता है। ठीक है, फिर खेत की क्या करते, फिर फसल की क्या करते रहते हैं, निरंतर सिंचाई करते हैं। फिर क्या करेंगे, निरंतर सिंचाई करते हैं। और सिंचाई, फिर आपने देखा होगा यदि हमारे खेतों में खरपतवार हो जाता है, ठीक है, तो उससे खरपतवार से सुरक्षा का मतलब है, जैसे घास हो गई थी, तो घास के लिए क्या डालते हैं हम लोग, वीडीसाइड। ठीक है, यदि मान लीजिए, ठीक है, खरपतवार नाशक डालते हैं, कुछ दवाइयाँ डाल देते हैं, या हम लोग गांव में या घरों क्या करते हैं, ठीक, गुड़ाई भी कर देते हैं, निराई भी करते हैं, या नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर दीजिए, दवा डाल दीजिए। ठीक, या कीट पतंग, मान लीजिए कोई कीट लग गया, कीड़ा लग गया, ठीक है, तो कीटनाशक भी डाल देते हैं। उसके बाद फसल पक जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद फसल का स्टोर कर लेंगे, भर लेंगे। तो ये 7 प्रोसेस होती है, ठीक है, फसल की पैदावार करने की। ठीक है, उसके बाद स्टोर कर लेंगे। ठीक, चलिए, बस हमें क्या करना है, एक एक स्टेप पढ़ना है। हमें क्या करना है, एक एक स्टेप पढ़ना है। तो पहले देखते हैं मिट्टी किस प्रकार से तैयार की जाती है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। फॉर्मेशन ऑफ सॉयल का मतलब ये नहीं कि मिट्टी का निर्माण, मिट्टी बनाना, मिट्टी को तैयार करने का मतलब है कि जैसे खेत है, ठीक, खेत की क्या करते हैं हम लोग, जुताई करते हैं, जैसे मिट्टी क्या हो जाए, भुरभुरी हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो क्या लिखा वही सब देखिएगा। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे बनाना। पोला बनाने का मतलब है पोर कर दे, मिट्टी क्या हो जाएगी, बहुत ढीली हो जाएगी, ठीक, पोरस हो जाएगी। बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा पाती हैं। आपने देखा आलू या कोई चीज़ हम बोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ठीक, खूब ढीली हो जाती है और ठीक है मुलायम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जड़ें काफ़ी अंदर तक मिट्टी में चली जाती है, जिससे कि पानी आज सब चीज़ें उनको अच्छे से मिलती रहती हैं। पोली मिट्टी का मतलब पोरस, मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे को जड़ों को सरलता से श्वसन में सहायता करती है, इसके बारे में यहाँ पे आगे बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, यदि मिट्टी हमारी ठोस होगी तो उसमें कोई भी केंचुआ, केंचुआ क्या होता है, किसान का मित्र होता है। सही, ठीक है, समझ में आया, केंचुए को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। और सूक्ष्म जीव, बहुत से बैक्टीरिया जो है, माइक्रो बैक्टीरिया जो है, वो सभी सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक, तो यदि मिट्टी कड़ी होगी, ठीक है, ठोस होगी, तो उसमें ये सब जीवित नहीं रह पाते, मिट्टी में अंदर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और जब अंदर नहीं जा पाएंगे तो मिट्टी और जो जड़ें हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। ओके, ठीक, क्या लिखा है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह किसान जीवों के क्या हैं, मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं। पोला का मतलब गड्ढे बना देते हैं, ठीक, पोल कर देते हैं, तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना, पोला करना आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि श्वसन जो ऑक्सीजन होती है वह मिट्टी में अंदर तक जा सकती है।
ने देखिएगा लिखा हुआ मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटित जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं। आपने देखा होगा जो मृत पौधे का मतलब है, जैसे आपने केले के खेत देखे, जो केले का खेत होता है तो आपने देखा होगा केले का जो पुराना पौधा होता है, ठीक है, उसमें से केले की गहर जो होती है वो काट ली जाती है, उस केले के पौधे को उसी खेत में काट करके डाल दिया जाता है। तो डालने के बाद क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, पौधा क्या होगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया के द्वारा सड़ जाता है। ठीक, अब वह सड़ने के बाद क्या करता है, उर्वरक जो खाद होती है, ठीक, वह खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि जो उसके बगल में जो पौधा लगा होगा उससे क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, तो ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक, जिससे कि पौधों को क्या मिलता रहता है, पोषण। लिखा, मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं, यानी कि उसमें मिलते जाते हैं या पोषक तत्वों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से मिट्टी को क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई क्यों की, यानी मिट्टी तैयार क्यों की जाती है। ठीक, इतना समझ में आएगा। अब मिट्टी को तैयार करने वाले कौन कौन से यंत्र हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। ठीक, अब जुताई किसके माध्यम से की जाती है, बहुत से यंत्र आपके पास यहाँ पे दिए हुए, उन्हें हम एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो जुताई करने के लिए सबसे पहला यहाँ पे एक आपका उपकरण दे रखा है, हल। हल सभी लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा ठीक है तो पढ़ा तो होगा ही। हल क्या है, लिखा हुआ प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने तथा खरपतवार मिलाने एवं मिट्टी खुरचने के रूप में इसका यूज किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, ठीक है, जिसे बैलों की जोड़ी द्वारा या पशुओं, घोड़े या ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं, और वो जब चलता है तो मिट्टी की जुताई होती जाती है, मिट्टी पलटती जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुदाली। तो कुदाली क्या होती है, यह भी एक क्या है, जुताई का उपकरण है मिट्टी को। ठीक है, लिखा है, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, आपने देखा हो कुदाली गांव में तो देखा होगा। ठीक, इस प्रकार से लकड़ी का वो लगा होता है, ठीक है, और ये इस प्रकार से होती है। ठीक है, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की एक छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक किसान क्या कर रहा है, खेत की जुताई कर रहा है। ये क्या है, बैल है। ठीक है, तो ये जोत का मतलब है एक एक ऐसा लकड़ी का उपकरण होता है, ठीक, जो बैलों के गर्दन पे रखा जाता है। इसमें से ये आपने देखा कि हल बंधा हुआ है। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे इसका पूरा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फाल है, फाल यहाँ पे लगी। ठीक, ये लोहे की होती, ये क्या करती, मिट्टी को खोदने का पलटने का काम करती है। ये देखो इस प्रकार से होता है। ठीक, किस प्रकार से, इस प्रकार से ये हल होता है। ठीक है, ये क्या होती है, हल शाफ्ट होती है, जिसे हम सॉफ्ट या शाफ्ट बोल सकते हैं। ये लकड़ी का बना होता है ये। ठीक है, इसको कहाँ पे लगा दिया था, यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि बैल आगे खींचते रहते, आगे बढ़ता है। यहाँ पे लोहे की रॉड ठीक है, प्लेट एक मुड़ी हुई लगी होती, जो क्या करती, मिट्टी को पलटने का काम करती है। ओके, यहाँ पे व्यक्ति इसे हाथ से पकड़ता है। ठीक, ये आपने देख लिया। ठीक, ये आपकी कुदाली है। कुदाली देखिए, जिसको हम लोग गांव में कुदार बोलते हैं। ठीक, वही ये चीज़ है। ठीक, कुदाली या कुदार, ठीक, एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे ये है जो इसे, ये उसी की बिल्कुल कुदाल के जैसी होती है। ठीक है, कुदाली देखिए क्या है, इसमें भी क्या होता है, एक मुड़ी प्लेट लगी होती है। ठीक है, नहीं, कुदाल देखो अलग होती है। ठीक है, सॉरी, क्यों, क्योंकि इसमें जानते हो ये मिट्टी के पलटने का काम करता है। ठीक, और ये जोत होता है जिसको कहाँ रखते हैं, ठीक है,
बैल या ऊँट या जो भी होते हैं इन सभी की गर्दन पे इसके रख बांध दिया था वहाँ से, ठीक है। एक लकड़ी का लगा होता छड़ उसमें से, और ये मनुष्य हाथ में पकड़ता है हैंडल, ठीक। ये पकड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, मिट्टी को पलटने का काम करता है। इसे कुदाली कहते हैं। ओके, तो ये आपकी समझ में आया कि जो है हम लोग हल के द्वारा और कुदाली के द्वारा मिट्टी की क्या कर सकते हैं, जुताई करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जिन बच्चों के वहाँ ट्रैक्टर होगा लिखा, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। सही है, क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा खेत की हम क्या कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ट्रैक्टर है, ये क्या है, आपका कल्टीवेटर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ट्रैक्टर से चलता है। ओके, इसके द्वारा क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। तो खेत की जुताई किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हम सभी लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा था बुआई करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, खेत बन गया, खेत बनने के बाद क्या होगा, खेत में हम बीज की बुआई करेंगे। बुआई फसल का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, ठीक। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है, ठीक। बीज बोने से पहले हमें ऐसे बीज लाने होते हैं जिनकी पैदावार क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक, अच्छे बीज हों। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है बीजों का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सीड, ठीक है। बीजों का सिलेक्शन कैसे करें, तो बीजों का सिलेक्शन करने के लिए तो आपको करना क्या होगा, ऐसे बीज लाइए, ठीक, जो स्वस्थ हों, ठीक है, और अच्छे हों, ठीक है। ये नहीं बहुत बेकार क्वालिटी के हों, ठीक है। ये सब आपको देख, और जिसकी पैदावार ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसे बीजों को हमें बोना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।